अब तक आपने देखा। आवारा। अरे भूल गए क्या? अगर गाना नहीं आता तो स्टेज के नीचे आ जाइए मोहतरमा। एक लड़की जो आज तक इतने सारे लोगों के सामने खड़ी तक नहीं हुई है, आज उसने हिम्मत की आप लोगों के सामने खड़ा होकर गाने की। अरे जरा उसकी फीलिंग का थोड़ा इज्जत करो, और अगर इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम बेइज्जत मत करो उसको। आवारा भवरे जो हौले हौले गाए। कभी न्याय के लिए पापा दाग देंगे तुम्हें, और जरूरत पड़ा तो हमें भी, ये जानते हो तुम। पूनम, अब देखिए आगे। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इस हद तक गिर जाओगे कि एक शादीशुदा औरत के साथ। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। इसका मतलब वो आदमी सच कह रहा था। अपने नाजायज रिश्ते को बनाए रखने के लिए तुमने इनके पति को मारा। जान से तो नहीं मरवा दिया ना उनको? तुम्हारा ही रूप देखकर हमें तुमसे घृणा आ रही है प्रियम। घृणा आ रही। पूनम, तुमने बिल्कुल गलत समझा। प्रियम हमको हमारे पति से अलग नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो हमारी जिंदगी बचाई है। आपका क्या रिश्ता है प्रियम से? एक जमाने में प्रियम और हम दोस्त थे, लेकिन फिर हमारी शादी संजय से हो गई। संजय को शराब पीने की लत है और वो हमें बहुत मारते हैं। लेकिन इस रिश्ते को बचाने की खातिर हमने अपने जख्म जमाने को कभी नहीं दिखाए। बस यही सोचते रहे कि किसी न किसी दिन तो हमारे पति बदलेंगे, हमसे प्यार करने लगेंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। उस दिन कैंपस में जब हम अपने मामा जी की बेटी को मिलने आए तो अचानक हमारा सामना प्रियम से हो गया। हमने अपने पल्लू से अपने जख्मों को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद प्रियम को हम पर शक हो गया। उन्होंने पता नहीं कहां से हमारे घर का पता लगा लिया और हमारे घर तक आ गए। उस दिन तुम भी तो वहीं ही थी ना?
प्रियोम ने हमें अपनी कसम दे दी और हमसे सब सच जान लिया। हम भी अंदर से बहुत टूट चुके थे, इसलिए हमने प्रियम को सब कुछ सच सच बता दिया। फिर अचानक हमारे पति संजय वहां पर आ गए और प्रियम को पिछले दरवाजे से बाहर जाना पड़ा। उस दिन संजय ने फिर बहुत शराब पी रखी थी। बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था। उस दिन भी मुझे बहुत मारा। अपना सारा गुस्सा उन्होंने फिर से मुझ पर उतारा। लेकिन उस दिन हमारे सब्र का बांध टूट गया पूनम। हमने प्रियम को फोन कर दिया और सब कुछ बता दिया। प्रियम ने अपने दोनों आदमियों को भेजकर संजय को उठा लिया। प्रियम ने संजय को डरा धमकाकर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर दिया, जिससे कि उनकी नशे की आदत छूट सके। संजय की शराब की लत की वजह से और बिजनेस में घाटे की वजह से संजय के सर पर बहुत बड़ा कर्ज था, लेकिन प्रियम ने वो सारा कर्ज चुका दिया। और अब तो आप सब बेगूसराय जाने वाले थे ना, तो हमने सोचा क्यों ना प्रियम से खुद मिलकर उन्हें धन्यवाद कह दे। लेकिन आपने तो बिल्कुल गलत समझ लिया। उस आदमी ने तो हमारा जीवन सुधार दिया और आपने उसे कितना भला बुरा कहा। वैसे तुम्हारा प्रियम से क्या रिश्ता है? हमारा वो हमारा दोस्त है। देखो पूनम, उस हंसते मुस्कुराते हमेशा मस्ती करने वाले चेहरे के पीछे बहुत संजीदगी है। तुम उसे अपना दोस्त कहती हो, लेकिन तुमने भी उसे दुनिया वालों की तरह ही गलत समझा। सबको लगता है कि प्रियम लड़कियों को फंसाता है, लेकिन किसी ने भी उसकी शराफत पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। प्रियम बहुत अच्छा लड़का है। देखो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें प्रियम जैसा दोस्त मिला। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। जाओ, प्रियम को मना लो। अपने दोस्त को मना लो। जिंदगी में कभी भी ऐसा दोस्त कभी मत खोना। अब हम क्या जवाब देंगे उन दोनों महिलाओं को? लाखन ने कुछ बताया कि क्या क्या उन लोगों के साथ? लाखन ने कुछ नहीं किया पापा।
अरे वो हमको खुद बोले कि लूटे हैं। अरे अगर उसने नहीं लूटा है तो उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? हाँ बोलो। समझाते हैं आपको, समझा रहे हैं। सारा क्रॉस कनेक्शन क्या हो गया ये वो समझा रहे हैं आपको। देखिए आपने लाखन पे शक किया और उसने गुस्से में आपको उल्टा जवाब दे दिया, बस इतना सा बात है। अब जानते हैं ना फितरत उसका, गुस्सा बहुत आता है उसे, अंगार पे बैठा रहता है मतलब। लेकिन आपने ऐसे कैसे सोच लिया चाचा कि वो पापा के खिलाफ जाएगा? हमारा माल लूटेगा क्या? लाखन आपका खून है, कैसे कर सकता है चाचा? और रहा बात पैसे का, तो उसने ब्याज पे बिजनेस करने के लिए पैसा उठाया है दुर्गा सेठ से। कंफर्म कर लिए बात, हुआ हमारा दुर्गा सेठ से अभी अभी। तो फिर पैसा गया कहां? शायद मुगल सराय। हमारे आदमियों ने माधव और भोला को मुगल सराय में देखा है पापा। भेज दिए आदमी दोनों को घसीट के यहां लाने के लिए। लेकिन पापा लाखन बेकसूर है। तुम भी न छोटे, बात का बतंगड़ बना देते हो। अरे लाखन थोड़ा गर्म दिमाग का है, शांति से संभालो उसको। बेटा है तुम्हारा, वो भी इकलौता, समझ रहे हो? अपने आप को दोष क्यों दे रही हो पूनम? तुम्हारी जगह कोई और होता तो ऐसा ही सोचता। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आप दोनों यहाँ, प्रियंका है, हम उसी से मिलने आ रहे थे। जी वो तो अभी निकले हैं अपना बैग लेकर के बस स्टैंड की तरफ। कहाँ जा रहे हैं? आप कुछ बताया नहीं पूनम जी, बहुत परेशान से दिख रहे थे। हाँ, और हम पूछे के साथ चले तो चलो। कुछ बोले ही नहीं। अरे कुछ होगा क्या पूनम जी? पता चला? क्या हालत बना दी है तुमने अपनी पूनम। चिंता मत करो, आज से पहले भी तुम दोनों कितना लड़ चुके हो, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाता है ना। पहले बस बात अनबन की थी, अभी हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है नजमा। हमने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है प्रियम पर। कैसे ढूंढे उसे, कैसे माफी मांगे? पूनम, भाई साहब, दरअसल हमारा अपना कोई खो गया है। हमारा मतलब है हमारा अपना हमसे रूठ कर जा रहा है। आप प्लीज अनाउंस करके उन्हें हमसे मिलने बुलवा सकते हैं प्लीज? उनका नाम क्या है? जी प्रियम ठाकुर बेगूसराय से। प्रियम ठाकुर बेगूसराय से, जहाँ कहीं भी हो वहाँ से यहाँ काउंटर के पास आ जाएं। क्या सोच रहे हो? अब तुमने जो पैसा चुराया, बड़े ठाकुर के आदमी उनको मार डाला,
बवाल तो बेटा बड़ा होने वाला है। और मिथिलेश, वो तुम्हें बचा भी सकता है और तुम्हारे काम में तुम्हारा मदद भी कर सकता है। बस बेटा, बस हमारी एक बात याद रखना बेटा, इतने सालों से तुम्हारे बाबूजी जो बड़े ठाकुर के बने बैठे हैं ना, वो तुम ना बच जाना मिथिलेश का गुलाम 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 गुलाम। मिथिलेश भले ही राजा बन जाए, बने हमको कहा है ना, लेकिन तुमको अपना राजपाट जो है वो अलग से बनाने हैं, है ना बेटा? सही कह रही हो अम्मा। हम अपने बाप की गलती दोहराएंगे नहीं। पैसे और पावर पे अपना पकड़ बना के रखेंगे। साला मिथिलेश भैया की भले ही मदद कह नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपना राज बनाएंगे जिस पे हमारा हुकूमत होगा। ये शिल्पा सिरोड़कर हमारे मन को भा गई। सच्चा वाला प्यार हो गया डोल्ट को इनसे। टाइम और तारीख नोट कर, अपनी लव स्टोरी की हिस्ट्री लिखने के लिए। ससुरा हल्का सा कंफ्यूजन है हमारे मन में। चिरकुट, हम तो इनसे प्यार करते, लेकिन ये हमसे प्यार करती हैं कि नहीं? अरे डोल्ट भैया, ये 25 साल पुरानी फिल्म है, अब तक तो इसके बाल बच्चे हो गए होंगे, अब तो आप इसको छोड़ ही दो। हम तुमसे एक सरल सा सवाल पूछे कि वो हमसे प्यार करेगी कि नहीं, तुमने ससुरा उसका जीवन का हिस्ट्री खोल दी। साला तुम्हारे एक बार भी ख्याल में नहीं आया कि हमारा दिल टूट जाएगा ये जान के कि उसके बच्चे हैं। हाँ, साला हमारे दिल के साथ खिलवाड़ किए ना, दिल जलाए ना, अब भुगतो। और मान लो कि वो बाल बच्चे वाली, साला हमसे प्यार तो कर सकती है ना, प्यार तो कर सकती है। शिल्पा,
शिल्पा डाली, अब रास्ता साफ। तुम्हारे और हमारे बीच ये सिर्फ टीवी का स्क्रीन है। तुम कूद के आ जाओ, हम लपक लेंगे। आई लव यू शिल्पा डाली, आई लव यू। साले फिर भगा दिए तुम। जरा पॉज नहीं कर सकता था क्या? अरे डोल्ट भैया छोड़िए ना। हाँ, अरे कल वो मर जाएगा तो आपके लिए शराब कौन लाएगा? हाँ, ये देखिए भैया जी का फोन है। अरे पायला हूँ भैया जी, बताइए कैसे याद किया? हुक्म कीजिए। हाँ साले, नया धंधा शुरू किए हैं, जल्दी आओ। हम आ रहे, अभी आ रहे हैं, मतलब हवाई जहाज से उड़ के आ रहे।